यूं तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता को कहा जाता है, लेकिन क्या हो अगर धीरे धीरे पत्रकारिता का वजूद ही मिटने लग जाए। आज हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं अवनिंद्र, आप देख रहे हैं भजनी मिरर। बड़े लंबे अंतराल के बाद हम आपसे रूबरू हैं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हमारे आने का उद्देश्य था कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बहुत ही अहम टिप्पणी करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार की आलोचना पर पत्रकारों के खिलाफ केस नहीं कर सकते। ये टिप्पणी उस पीआईएल पर की गई जिसमें वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी के ऊपर 20 सितंबर को यानी बीते 20 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज की जाती है। गंभीर धाराओं में बीएनएस और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत एक गंभीर मुद्दों पे एफआईआर दर्ज की जाती है। आरोप है कि वो योगी सरकार में ठाकुर राज की बात कर रहे थे। उन्होंने लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था फेसबुक और सोशल मीडिया पर, यादव राज बनाम ठाकुर राज। उनका कहना था कि अखिलेश के राज में मीडिया ने यादव की खूब विश्लेषण किया, यादव राज का खूब विश्लेषण किया, तो आखिर योगी राज में ठाकुर राज का विश्लेषण क्यों न किया जाए। इस पर उन अधिकारियों की सूची डाली थी, जिसके उत्तर में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। उनके इस विश्लेषण के तुरंत बाद हजरतगंज थाने में यानी लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अभिषेक उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो तत्काल अपने गिरफ्तारी की रोक लगाने के लिए पीआईएल दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे पीआईएल को सुनते हुए उन्होंने अहम टिप्पणी की। लिखा, बोला कि सरकार की आलोचना पर पत्रकार के खिलाफ केस नहीं कर सकते। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी। कोर्ट ने क्या लिखा वो बड़ा ही अहम है। उसने अपने ऑर्डर में क्या लिखा, और पीआईएल का जो ऑर्डर था और नोटिस सर्व था उसके 5वें पॉइंट में कोर्ट ने लिखा है, इस वजह से कि पत्रकार की कलम सरकार की आलोचना करती है उस पर क्रिमिनल केस मत लादिए। देखिए कितना अहम बात सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। आगे फिर लिखता है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में विचारों की अभिव्यक्ति ही आजादी का सम्मान होना चाहिए। अर्थात किसी भी लोकतांत्रिक देश में विचारों की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसे रौंदिए मत, उसे एफआईआर के बल पर दबाइए मत, आवाज को बुलंद होने दीजिए। आपको यदि लगता है कि ये गलत है तो कम से कम आप उसका उत्तर भेज सकते थे। एफआईआर दर्ज करने का क्या मतलब? आखिर ये वही पुलिस है जो अब सही मामले में जो पीड़ित होता है उसको कई बार थाने दौड़ाया जाता है और यहाँ एक पोस्ट के बाद तत्काल एफआईआर दर्ज की जाती है। तीसरा अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, 5वें ही पॉइंट में इसने मेंशन किया है कि संविधान के आर्टिकल 19(1)(अ) में पत्रकारों के अधिकारों का संरक्षण किया गया है। यानी इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस भी इशू की है जिसमें 4 हफ्ते में उसने जवाब मांगा है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या एफआईआर से पत्रकारों को डराया जाएगा? क्या एफआईआर करके उनकी आवाजों को दबाया जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे सरकारें आती और जाती रहती हैं, हम अपनी आवाज कहते रहते हैं। आप याद करें, जब अखिलेश राज था तो उस समय भी थानेदारों से लेकर के ऊपर बैठे उच्चाधिकारियों तक यदि यादों का एक चेन होता था तो उस समय भी मीडिया खूब इस खबर को छापती थी, दिखाती थी और बताती थी, और खूब यही विपक्ष में बैठी पार्टियां उस पर उंगली उठाती थी। आज जब ऐसे हालात हुए और यदि ये पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की वो बातें गलत थी तो उस पर पुलिस द्वारा या एक किसी भी काबिल अफसर द्वारा एक अधिकृत रूप से उसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था, न कि एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए थी। यह साफ रूप से पत्रकारों के मनोबल को गिराने वाला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ये संदेश ये कहता है कि जब यदि न्यायालय है तो फिर डर किसी बात का नहीं, न्याय होगा, चाहे कोई भी कितना भी दबाने की कोशिश करे। मिलते हैं फिर किसी एक नए मुद्दे के साथ, तब तक बने रहिए भदनी मिरर के साथ।